भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बिहार की सियासत में इन दिनों ठाकुर और ब्राह्मण विवाद को लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले चेतन आनंद ने इस बयान का कड़ा विरोध किया, फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चेतन आनंद को चेताते हुए कहा कि अक्ल और शक्ल दोनों नहीं है। फिर इसमें एंट्री होती है जेडीयू की। जेडीयू के नेता और मंत्री संजय झा ने भी इसी बयान को लेकर नसीहत दे दी, जिस पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी भी भड़क गए। अब इसी मामले को लेकर जेडीयू और आरजेडी आपस में भिड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार में सियासी उबाल लाने वाले ठाकुर विवाद पर जेडीयू के नेता और मंत्री संजय झा ने भी टिप्पणी की। उन्होंने शुक्रवार को किसी का नाम लिए बगैर इस मामले में नसीहत दी, जिस पर शिवानंद तिवारी ने जवाब दिया। संजय झा ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार हर एक जात धर्म का सम्मान करते हैं। उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड राजनीति का देखिए, और जब से सरकार चला रहे हैं हर एक जाति धर्म का वो सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी इसी विचारधारा की पार्टी है। ये मेरा मानना है कि जब भी कोई अपनी बात रखे तो कोई ऐसी बात ना रखे कि किसी समाज को आहत हो। अब संजय झा के इसी बयान पर शिवानंद तिवारी ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी बहुत लंबी है। आज जब संसद में कविता का पाठ करने पर सार्वजनिक रूप से, और इसके आगे जो बातें लिखी है शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर, वो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस का भी यहाँ पर इफेक्ट है। लेकिन आगे उन्होंने क्या कुछ लिखा ये आपको बताती हूँ। आज के दिन भी निडर होकर ऐसी धमकी दी जा रही है, यही प्रमाण है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी बहुत लंबी है। मनोज झा ने महिला आरक्षण पर अपने भाषण के दरमियान ओम प्रकाश वाल्मीकि की ठाकुर का कुआं नाम की उस कविता को संसद में सुनाया था। वो कविता नहीं है बल्कि एक दलित की वेदना का मर्मस्पर्शी बयान है। वो कविता आज नहीं लिखी गई, आज से 44 वर्ष पूर्व लिखी गई। इस कविता ने लाखों लोगों के मन को द्रवित किया। जिस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने उस कविता का सार्वजनिक पाठ किया होगा, उस समय किसी ने उनकी जीभ नहीं काटी। आगे जो लाइनें लिखी गई है वो आपको नहीं बता सकते। उसके आगे वो लिखते हैं, उसका जो विषय वस्तु है और जिस ढंग से उसमें दलितों की वेदना का बयान है, उसकी प्रेरणा संभवतः ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्रेमचंद्र से भी मिली होगी। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद्र की सबसे छोटी लेकिन कालजयी कृति मानी जाती है। उस कहानी में वही दर्द है, वही पीड़ा है जिसको वाल्मीकि जी ने अपनी कविता के जरिए व्यक्त किया। बल्कि दोनों का शीर्षक भी एक है। प्रेमचंद्र जी का तो बहुत पुराना है, 1936 के पहले का समय, क्योंकि प्रेमचंद जी का इंतकाल 1936 में ही हो गया था। आज के मुकाबले प्रेमचंद जी का समय शायद ज्यादा सामंती रहा होगा, लेकिन ठाकुर का कुआं नाम की उस कहानी के लिए प्रेमचंद जी को धमकी दी गई हो या फिर उन पर हमला हुआ हो, ये इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। मनोज झा जी के द्वारा संसद में एक चर्चा के दरमियान ओम प्रकाश वाल्मीकि की उसी कविता के पाठ के लिए तरह तरह की धमकी मिल रही है। लालू जी ने मनोज झा का मजबूती से समर्थन किया। नीतीश जी ने भी मंत्रिमंडल में मजबूत सदस्य का बयान सुना। संजय झा ताकतवर मंत्री हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बहुत उपदेशात्मक अंदाज में मनोज झा को संदेश दिया कि उस कविता पाठ से लोगों की भावनाएं आहत हुई, इसलिए लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए था। आश्चर्य है। इसके बाद उन्होंने जो लाइनें लिखी हैं वो लाइन हम नहीं आपको सुना सकते, कम्युनिटी गाइडलाइन यहाँ पर भी फॉलो करना है। लेकिन आगे सुनिए क्या कुछ लिखा है उन्होंने लिखा कि जैसे उस कविता का पाठ करना ऐसा अपराध है जिसके लिए इस तरह की धमकी स्वाभाविक है। दुखद है कि अपनी बात के समर्थन के लिए उन्होंने नीतीश कुमार जी के तौर तरीकों का उदाहरण भी दिया। संजय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि नीतीश जी की राजनीति की धारा को समझे। वो धारा सामाजिक न्याय की है। वो धारा दलितों, अति पिछड़ों, महिलाओं को सशक्त बनाने की धारा है। वो दलितों के दर्द और वेदना का बयान करती है। कविता का पाठ करने पर इस तरह की धमकी का समर्थन नहीं करता, बल्कि मजबूत विरोध करने वाली धारा है। अनुरोध करूंगा कि संजय जी नीतीश कुमार जी से सामाजिक न्याय की धारा और इसके इतिहास को पुनः समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट में उन्होंने लिखा, शिवानंद। अब आपको बताते हैं कि ये मामला क्या है। दरअसल 21 सितंबर को राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी थी। इस कविता का नाम था ठाकुर का कुआं।
मनोज झा ने भाषण में कहा था कि हमें अंदर बैठे ठाकुर को मारने की जरूरत है। मनोज झा की कविता पढ़ने के हफ्ते भर बाद ही ये मुद्दा काफी गर्मा गया। अब इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि मनोज झा ब्राह्मण है और उन्होंने ठाकुरों का अपमान किया। जेडीयू के नेता भी मनोज झा पर हमला कर रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी मनोज झा का फुल सपोर्ट कर रही है। आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? ये जो कविता पाठ है, इसमें ठाकुर का जो इस्तेमाल किया गया, ठाकुर शब्द का, उस शब्द को लेकर आपके दिमाग में क्या सवाल उठता है? इस कविता पाठ को लेकर आपके जहन में क्या सवाल उठता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।